सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। कैसे हैं बच्चों सभी आप? आई थिंक यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ लोकेश सोलंकी एंड टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट, हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। क्या देखा था हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड वी गॉट वन ब्यूटीफुल इक्वेशन। हमें क्या मिली थी कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। कि when the two or more resistances connected in series, then their resistances increases. रेसिस्टेंस क्या हो रहा था उस कंडीशन में? बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एंड दैट इज द आवर फॉर्मूला। और ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था। और यहाँ पर हमने देखा था कि देयर आर टू सिचुएशंस। करंट जो थी वो सेम थी, करंट इज सेम, करंट सेम रहती थी, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल क्या था बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता था। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। But what about if these three or more resistors are connected in series? जब तीन resistors series parallel connection में हो, then what is the condition? So what about the condition? उसमें क्या condition होगी? चलिए देखा जाए। तो first of all you have to remember, पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि parallel combination means what? Parallel combination means all the three resistors and their ends connected to one point। मतलब तीनों रेसिस्टेंस का जो एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, एक एंड होगा, वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होगा। लेट अस सी दैट इज ए। मान लेते हैं कि ये क्या है? ए है। एंड द अनदर पॉइंट, अनदर एंड इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट बी। ये तीनों का आप देख पा रहे हो कि तीन रेसिस्टर्स के जो दोनों एंड्स हैं वो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है। एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कनेक्शन ही क्या कहलाता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ओके। एंड दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस देन आई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब ये आई करंट जब जैसे ही कहाँ पर पहुँचेगा? एट अ पॉइंट ए, इसके पास क्या होंगे? तीन रास्ते होंगे, ठीक है। तो तीनों पाथ से, तीन रेसिस्टर से करंट फ्लो होगा। फर्स्ट से I1 करंट फ्लो होगा, एंड सेकेंड I2, एंड थर्ड इज R3। मीन्स व्हाट? इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट जो हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है in parallel combination. So what we get, let us see according to its definition. क्या कहा हमने definition में? कि the reciprocal of combined resistance, जो resistance हमें मिलेगा of a number of resistances connected in parallel is equal to, means 1 upon Rp। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। जो ये तीनों अलग अलग रेसिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3, इन तीनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। इन तीनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ओवरऑल वी कैन से दैट कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज द सम ऑफ reciprocal of individual resistances. So let us express, हम इसकी expression find करते हैं, okay? Expression, that is a very important topic for class 10th। maximum time ये पूछा जाता है parallel combination of resistances को proof करने के लिए, okay? कि let R1, R2 and R3 are three resistors। क्या है ये? थ्री रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंसेस है, आर कनेक्टेड। और ये कैसे कनेक्टेड है? इन सीरीज, ये इन पैरेलल।
with potential difference V. So the current I flows through the circuit. Current I flows through it. करंट आई क्या होगी बेटा, फ्लो होगी. ओके, एंड दिस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, I1, I2, I3, एंड दैट करंट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंसेस. जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर कम करंट फ्लो होगा, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस. हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, मेंटेन करना है. क्या होता है पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR. रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा. इफ द रेसिस्टेंस इज लेस देन द करंट इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो इन दिस कंडीशन आगे क्या होगा, लेट्स सी. इफ यू सपोज I1 इज द करंट फॉर R1 रेसिस्टर. I1 हम क्या माने कि R1 के लिए क्या है, करंट है. यहाँ पर कितना करंट है बेटा, I1, that is the I2, and that is the I3, and I current, total current. So here the total amount of current is I. total जो करंट होगी वो क्या होगी, I is equal to I1 plus I2 plus I3 for 3 resistors. Okay, कि let us suppose I1 is the current flow through R1. I1 अगर करंट फ्लो हो रही है थ्रू दी R1, देन द करंट कितनी होगी बेटा, I1 इज इक्वल टू V बाय R1. कितनी होगी, V बाय R1. वाई, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ. किसकी वजह से, ओम्स लॉ की वजह से, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम ना. पोटेंशियल अगर सेम है देन द करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट रेसिस्टेंस. सिमिलरली for I2, V by R2, that is the equation number first, and I3 is equal to V by R3. Okay, if we suppose the total current is I and the total potential is R, total potential is V, if R equivalent is total resistance, क्या माना जाए, R equivalent is total resistance of combination, then I is equal to V upon R equivalent. Okay, I is equal to V upon R equivalent. Now put all the values in equation number first. Okay, अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को पुट करना है, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में. पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, वी आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो अकॉर्डिंग टू दैट V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V बाय R2 plus V by R3. Now we can easily common V because potential is same. Potential यहाँ पर क्या है बेटा, potential यहाँ पर same है, तो V common हो जाएगा बेटा. That is the 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now this V and V gets cancelled and we will get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So that is the final equivalent resistance in parallel combination. So the parallel combination में हमें क्या मिल रहा है कि the equivalent resistance is equal to the reciprocals of sum of all the individual resistances. क्योंकि यहाँ पर जो R1, R2, R3 है ये क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस है. इन तीनों के सम के इक्वल होता है, इन तीनों के सम के इक्वल होता है.
आ गई बात समझ में बेटा? सो दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। लेट अस सी वंस अगेन। हमने क्या देखा कि तीन रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, तो तीनों का जो एक एंड है, इन तीनों का वन एंड कहाँ पर कनेक्ट होगा? पॉइंट ए पर। अनदर एंड कनेक्ट होगा पॉइंट बी पर कनेक्टेड होगा। I1, I2, I3 is the current flowing through that circuit. So हमने क्या क्या माना? If R1, R2, R3 are three resistors connected in the parallel with a potential difference V and current I flows through it, in this condition the total current is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay? आ गई बात समझ में बेटा? So the total resistance is equal to 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है? It means what? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेसिस्टेंस है, ओके, कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहली पॉइंट हमें यहाँ पर क्या पता चल रही है? देखो, the formula is 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. It means the value of resultant R is always less than, ये क्या होगी बेटा? less than द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू से भी कम होगी। ठीक है? दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया? द सेकेंड पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल for all three resistors. जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, सेम होता है तीनों रेसिस्टर्स के लिए। ओके? एंड द थर्ड पॉइंट इज द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड in parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है बट पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है बेटा? सेम होता है, इक्वल होता है। बट जो करंट होता है ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ओके, चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और समझते हैं हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर थ्री रेसिस्टर्स R1 R2 हैव, देयर आर टू रेसिस्टर R1 R2 हैविंग टू इक्वल रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या दिया है? फर्स्ट राइट गिवन थिंग्स। हमें दिया है R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 ओम एंड R2 इज गिवन टू अस 30 ओम। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल हमें दिया है 5 वोल्ट का। कितना पोटेंशियल दिया है बेटा? 5 वोल्ट का। Find the electric current flowing through the circuit and the total resistance of the resistor. Okay, हमें बताना है करंट की वैल्यू एंड R equivalent. What we want to find? R equivalent and current. Okay, so first find out R equivalent. ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। So according to parallel combination 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. इट मीन्स 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। क्या आ जाएगा बेटा? 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। सो द एलसीएम इज 60। एलसीएम क्या होगा बेटा? यहाँ पर 60 होगा, बिकॉज 23 ज़ा 60, 32 ज़ा 60। तो यहाँ पर क्या होगा? 23 ज़ा 60
यहाँ पर 3 आएगा एंड 30 2 जा 62, सो इट इज़ 5/60। कितना आया ये? 5/60 आया। नाउ वन थिंग रिमेंबर, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस you have to reciprocal the resultant value। जो भी हमारी रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसका हमें क्या करना है बेटा? रेसिप्रोकल करना है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, ओके 10। तो इट मीन्स द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 12 ओम। जो आंसर आएगा वो रेसिस्टेंस का कितना आएगा बेटा? 12 ओम इज द आंसर। बट व्हाट अबाउट द करंट? हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि करंट क्या होगा सर। तो करंट क्या होता है, निकाल लीजिए बेटा। करंट इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V कितना दिया है? 5 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना मिला है? 12। सो दैट इज आवर आंसर, 5/12 एम्पियर। वी कैन ऑल्सो डिवाइड, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा? पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक, सो 5/12 एम्पियर इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कर सकते हैं बेटा? क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है एक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इज गिवन टू अस। यहाँ पर दिया है देयर आर 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो क्या क्या दिया है? गिवन थिंग्स राइट डाउन। R1 हमें दिया है 20 ओम, तीनों ही 20 ओम के हैं। R2 इज ऑल्सो 20 ओम एंड R3 इज ऑल्सो 20 ओम एंड दे आर कनेक्टेड पैरेलल। कैसे कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। The connection is parallel. Okay, so the formula is 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So 1/R is equal to 1/20 plus 1/20 plus 1/20. So it is equal to 3/20। कितना आएगा बेटा? ये 3/20 आएगा। So what about R? R is equal to 20। R क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20/3। 20/3 एंड हाउ मच? 20/3 कितना होता है बेटा? 6.666 6.6 ओम। कितना होता है? 6.6 ओम। The potential difference is given to us in this question. We can easily calculate the amount of current। हम क्या कर सकते हैं? करंट की वैल्यू को भी इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। हमें क्या करना है यहाँ पर? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? लेट अस सी फर्स्ट। ये दिया है 4 ओम। कितना दिया है बेटा? 4 ओम। ये दिया है 1 ओम, ये दिया है 2 ओम एंड दैट इज 3 ओम। यहाँ पर दिया है हमें 5 ओम, यहाँ पर दिया है 6 ओम, दैट इज 7 ओम एंड टोटली वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम क्या क्या मान लेते हैं? सभी को हम नंबरिंग दे देते हैं। R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 1 ओम, R3 इज इक्वल टू 2 ओम, R4 इज इक्वल टू 3 ओम, R5 is equal to 5 ohm, R6 is equal to 6 ohm and R7 is equal to 7 ohm. Okay, that is the combination. तो हमने नंबरिंग कर दी है अकॉर्डिंग टू दैट। देखो फर्स्ट ये सिंगल रेसिस्टेंस है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट फर्स्ट। ओके, यहाँ पर हम इस सर्किट को पहले कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4 कनेक्टेड। ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल, कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड R डैश। हम इसके लिए इक्विवेलेंट क्या मान रहे हैं? R डैश 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
सो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो कितना होगा, एलसीएम इज 6 होगा एलसीएम, एंड दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2, क्या आ जाएगा बेटा 11/6, क्या होगा ये 11/6। बट व्हाट अबाउट आर डैश, हमें क्या चाहिए, आर डैश चाहिए, ओके हमें क्या चाहिए, आर डैश, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6/11 ओम। तो इन तीनों की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा, इन तीनों की वैल्यू आई है 6/11। नाउ दिस टू रसिस्टर्स, हम देखें R5 और R6 कैसे कनेक्टेड है, R5 एंड R6 कनेक्टेड, R5 एंड R6 इन पैरेलल, ये भी कैसे हैं, पैरेलल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स इक्विवेलेंट इज R डबल डैश, हम मान रहे हैं, सो 1/R5 1/R6, तो क्या आ जाएगा ये, नाउ पुट वैल्यूज, ये कितना दिया है 5 + 6, 5 + 6 का बेटा एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है, ये आ जाएगा 6/5। सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें मिल रहा है कि 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 11/30, सो R डबल डैश इज इक्वल टू 30/11, कितना आ जाएगा 30/11 ओम, ओके। now व्हाट अबाउट आवर डायग्राम, देखो अब हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, एक तो ये रेसिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, एंड दैट इज द 6/11 एंड दैट इज द 30/11, ये कितना आ गया 30/11 आ गया, ठीक है। इन ये तीनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, दिस 3 आर कनेक्टेड पैरेलल, ये सीरीज, ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो R डैश R1 एंड R डैश एंड R डबल डैश कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश, सो दैट इज इक्वल टू R1 कितना था बेटा 4 प्लस 6/11 प्लस 30/11, ओके। R1 प्लस 6/11, ये कितना था बेटा 6/11 प्लस 30/11, ठीक है। नाउ इन तीनों को ऐड कर देते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें मिल रहा है 11 इज आवर एलसीएम, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा क्या होगा बेटा 44 आ जाएगा, ओके। 11 4 जा 44 प्लस 6 प्लस 30, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 44 प्लस 6 50 होगा बेटा, 50 प्लस 30 80, ये कितना आएगा 80/11 ओम, ठीक है। नाउ आवर सर्किट इज, ये जो रेसिस्टेंस है वो कितना है बेटा 80/11 ओम का है, एंड वन मोर रेसिस्टेंस इज हियर जिसकी वैल्यू कितनी है 7 ओम, कितनी है बेटा 7 है। ये कैसे कनेक्टेड है, R equivalent and R7 connected पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल है, ठीक है। सो आवर लास्ट एंड फाइनल इज 1/R7 प्लस 1/R इक्विवेलेंट, तो ये आएगा 1/7, कितना था 7 की वैल्यू इज 7 ओम, कितनी है बेटा 7 ओम इज द वैल्यू, तो 1/7 प्लस 1/80/11, तो क्या हो जाएगा ये तो 1/7 होगा प्लस ये 11/80 हो जाएगा। अगेन हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे,
ये आ जाएगा 56, 560 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80 + 77, 80 + 77। ओके, सो क्या मिलेगा यहाँ से हमें? यहाँ से हमें मिलेगा कितनी वैल्यूज़ मिल रही है हमें, चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ से। हमें बेटा यहाँ से मिलेगा 1/RP इज इक्वल टू 157/560। ठीक है, सो RP इज इक्वल टू 560/157। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, इसकी जो वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, यू कैन डिवाइड इट, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, 157 थ्रीजा कितना होता है बेटा? 157 थ्रीजा होता है 471, 471। तो इधर कितने बचेंगे हमारे पास? हमारे पास बचेंगे 60 और 71 है मीन्स 29, तो ये हो जाएंगे 89, ये हो जाएगा 890 एंड that is equal to 3.5 ohm. Okay, so our final answer is 3.5 ohm. तो ऐसे आपको क्या करना है बेटा, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है। वी हैव टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, एंड ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो द आवर वैल्यू इज, कितना आया है आंसर हमारा? 3.5 ohm। 3.5 ohm is our answer and that is the homework for you। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको सॉल्व करना है कि देयर आर 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक फैन, कंप्यूटर एंड एग्जॉस्टिक फैन आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए हाउसहोल्ड। द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक appliances are 40 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 20 ohm and 10 ohm respectively. If an electric appliance of 240 volt is flowing through the circuit, then find the total resistance of the circuit। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। किसका? सर्किट का। किसका फाइंड करना है बेटा? सर्किट का फाइंड करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच and solve this question and best of luck for your exam. Thank you.